इजराइल और ईरान की आस्था एक दूसरे की लड़ाई होगी। भारत और पाकिस्तान तो पैदा ही बने ही इसलिए कि आस्था में फर्क है भाई, और कोई सेक्ट के ना चाहिए, आस्था में फर्क है। और एक पार्टी को ये पागलपन है कि तुम अपनी आस्था छोड़ो और मेरे मान बस। तो हिरण्यकश्यप आज का सबसे बड़ा राक्षस, ठीक है ना। दूसरा रावण, दूसरी की नारी धरूंगा, है नहीं है यार, है ना, है। उसके बाद दुर्योधन, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं छोड़ूंगा, पूरे कब्जा को करना है। तीनों है कलयुग में। हिरण्यकश्यप है, रावण है, नारी है, और दुर्योधन 1 इंच की। एक बात बताओ, सभ्यता का मूल फर्क क्या है? ये लड़ाई किसके बीच में? भारत के अंदर की जो है हमारे एक विचारधारा है जो इस धरती मां की सेवा करना चाहता है, और दूसरी विचारधारा है जो इस धरती मां पर राज करना चाहता है। बस इतना सा। ये जो सेवा करना चाहते हैं धरती मां की, और जो राज करना चाहते हैं धरती मां की, इन्हीं के बीच में फर्क, यही क्यों है? आप क्लियर से समझ गए? तो क्योंकि जब सतयुग त्रेता द्वापर के तीनों राक्षस कलयुग में हो, हिरण्यकश्यप, रावण व दुर्योधन तीनों आज इस रण में हो, तो फिर राम, कृष्ण और नरसिम्हा तीनों हमारे जन जन में हो। तो यानी कि आज जब तीनों राक्षस हैं तो ये तीनों गुण हमारे अंदर होने चाहिए। राम की मर्यादा, कृष्ण की विवेक और कौटिल्य और उनकी चतुराई, और नरसिम्हा वाला भूत फाड़ दूंगा। तीनों गुण चाहिए भाई, क्योंकि राक्षस तीनों समझिए, तीनों चाहिए। अब ये तो मैं बात कर रहा था अपने उनसे, अब मुझे अभी भी शंका है मेरी पीढ़ी के लोग, मुझे सबसे ज्यादा अपनी पीढ़ी से शिकायत है, बहुत ज्यादा भ्रम हमें। तो मैं डायरेक्ट अभी की जो युवा पीढ़ी है, कितने यहाँ पर 38 मिनट 30 के पीछे, अब मैं डायरेक्ट आपको संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि ये पीढ़ी आपको फिर भी बताएगी। मैं बता सकती हूँ कि फिर भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अब होता है ना, जब आदमी 55-60 साल जीवन जी लेता है एक तरीके से, तो बहुत कष्ट होता है ये स्वीकार करने के लिए, बेटा मैं गलत जी, आई लिव राइट। बहुत गुर्दा चाहिए ये कहने के लिए कि नहीं मेरे से 55 साल में मेरी भूल हो, तो पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ। तो आज के अभिमन्यु से अब मैं तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, नॉट ओनली वॉर, लाइफ की भी डायलेमा 3-4 पंक्ति में सारे क्लियर कर। अब आज के अभिमन्यु सुनो, तुम सबसे पहले योद्धा बनना, जो बनना बोलना, बॉडी वांट टू बिकम ये इंजीनियर, डॉक्टर बनना, पहले योद्धा बनना, ठीक है ना? क्लियर कर लो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बनता है ना, डॉक्टर सिंगर भी होता है ना, एक डॉक्टर अच्छा गेम भी खेलता है, एक इंजीनियर अच्छा डांसर भी होता है ना, बहुत सारे हैं ना, एक इंजीनियर अच्छी एक्टिंग भी करता है। तो आप इंजीनियर, डॉक्टर, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ योद्धा भी बन सकते हैं। रोज शाम को म्यूजिक प्रैक्टिस करते ये कर रहे हैं, तो व्हाटएवर यू डू, स्पोर्ट मत करो, युद्ध की प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी और योद्धा की योद्धा। तो आपको जो बनना है बनो। आज के अभिमन्यु सुनो, तुम सबसे पहले योद्धा बनो। वो बर्बरी सी दुविधा कभी, बर्बरी का नाम सुना आपने महाभारत में? जिन्हें नहीं सुना बताता हूं। बर्बरी महाराज महाभारत में भीम का पोता, वो महान योद्धा था। तो जब महाभारत में थोड़ा वो आया, भाई मैं दौरान में आऊंगा, तो आ गया, पांडवों को रिपोर्ट किया उसने, मैं गया, ठीक है, क्या जानते हो क्या नहीं जानते, बोला महान है, मैं तो एक तीर छोड़ूंगा, और जहां जहां मैंने टारगेट सेट कर दिया ना उसने पूरा, वो सबको मारता हुआ, सारे एक एंगल में, इधर इधर, अगर इतने सारे लोगों को मारना तो एक ही तीर मारूंगा, तब उसको इसको उसको उसको इसको घूमते घामते सबको मारेंगे, और फिर आएगा मेरे पास, जो सेट कर दूंगा। कृष्ण बोले अरे तो जबरदस्ती, तो अकेला काफी है भाई, इतना महान योद्धा तो कोई है ही नहीं। ले गए उसको टेस्ट करने के लिए, ले गए पेड़ के नीचे, बोले सारे पत्ते मारना जरा, उसने मारा तीर, तो तीर मारा और वो सारे पत्तों को छीनता छीनता सारे, और कृष्ण ने तब तक एक पत्ता निकाल कर पांव के नीचे छुपा दिया कि देखता हूं क्या होगा। वो सारे पत्तों को मार के तीर पांव की तरफ, बर्बरी ने बोला भगवान ये हटा लो, छोड़ेगा नहीं मेरा तीर, तो उन्होंने हटाया, वो मारा।